एमसीक्यू लेके आए क्वाड्रिलेटरल के, ये इसका फर्स्ट सेट है, इसके अलावा एक और सेट भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए 4 साइडेड फिगर हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, जिसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हैं और सब कुछ इक्वल है। तो वो कौन सी फिगर होगी? वो होगी एक स्क्वायर। कौन सी फिगर होगी? एक वो होगी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसके सारे स्क्वायर में सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन एडेड आर इक्वल टू। ये 4 साइडेड फिगर के जब सारे एंगल्स को ऐड किया जाता तो कितना आता है? हमें पता है ये एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर जो है पैरेलल होता है और जो दूसरा पेयर है वो नहीं पैरेलल होता है, वो पैरेलल नहीं होता। तो वो कौन सी फिगर होती है? एक बार फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये कोई फिगर है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये साइड जो है इसके पैरेलल है और ये साइड जो है इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये साइड जो है इसके पैरेलल होती है, ये साइड जो इसके पैरेलल होती है, लेकिन ये वाली साइड जो इसके पैरेलल नहीं होती। तो पैरेललोग्राम है? नहीं है पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में जो है वो चारों जो 2 पेयर्स उसमें भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और काइट जो है, काइट फिगर ऐसे बनती है, जो काइट वाली फिगर है वो ऐसे होती है, काइट वाली ये ऐसे काइट वाली फिगर होती है। ठीक है, तो उसमें भी ये जो है पैरेलल नहीं होती, जो साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो वो ट्रेपीजियम में ऐसी फिगर है जिसमें कि इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ऐसी फिगर है जिसमें कि 2 साइड्स में पैरेलल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2। एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड जो पैरेलल है। ठीक है, एक हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया। ठीक है, बोलता है द टू डायगोनल्स द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू, तो किन 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो क्या बनेगा? जो ये जब ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 2 क्या चीज़ें बनेंगी इधर। तो हमें दिख रहा है कि 2 क्या बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि इंटू 2 रेक्टेंगल्स, नहीं 2 रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगे, 2 ट्राइंगल, बिल्कुल जो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा स्क्वायर भी, और रोम्बस भी नहीं बन रहा। तो जो डायगोनल पैरेललोग्राम के वो क्या है, इसको इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में वो डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। बोलता है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4। बोलता है क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं इस रेशियो में है, तो एंगल्स वो क्या क्या होंगे? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री। इसका अगर ये x माने हम, तो ये आगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो ये कितने आएगा सम इसका? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, 10x कितना हो गया? ये हो गया 360 डिग्री। x कितना आ गया? 360 अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो 1 ये कितना आ जाएगा? ये 1x आ जाएगा, तो 1x कितना बन जाएगा? 36 डिग्री। तो कौन से में? इसमें है। फिर ये कितना आएगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, तो 36 इंटू 2 कितना हो गया? 72। सिमिलरली ये 36 इंटू 3 ये कितना बनता है? 108। 36 इंटू 4 144। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इतने, 3 एंगल दे रखे हैं हमारे पास, 80 डिग्री 120 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? थर्ड ने ये 4th एंगल की बात कर रहा है कि 4, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 3 तो हमारे पास गिवन है, तो 4th एंगल जो है वो क्या होगा? तो हमें पता है 80 प्लस 120 प्लस 100 प्लस जो 4th एंगल है,
ठीक है। इनका सम कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा 100 और ये 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 और 1 300, तो ये आ गया 300 प्लस फोर्थ एंगल, ये कितने के बराबर आ गया 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो फोर्थ एंगल कितना आ जाएगा, फोर्थ एंगल आ जाएगा 360 माइनस 300 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमारे पास एक फिगर दे रखी है। ठीक है, फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम ए सी डी ई जो पैरेललोग्राम है वो पैरेलल है किसके, ए बी जी एफ के। ठीक है, यानी ये जो पैरेललोग्राम बड़े वाला ये पैरेलल है इसके, इस साइड के। तो हमारे पास गिवन है कि एंगल जो डी है वो 65 डिग्री है। तो हमें बताया गया है कि एंगल जी कितना होगा। ठीक है, तो ये एंगल जी भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, वो भी 65 डिग्री ही होगा। क्यों होगा 65 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है साइड, इसका मतलब ये जो लाइन है अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली ये जो है साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब है ये अगर इसको खींच के लेके जाएंगे तो इसी के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, या इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो साइड है इसको छोटा करके ये इतना बन गया है। तो ये एंगल जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेंथ जो ज़रूर चेंज हो रही है लेकिन जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल जी भी कितना आ जाएगा, वो भी 65 डिग्री ही आएगा। तो ये कितना हो गया एंगल जी, ये भी 65 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर टू इट्स डायगोनल इज। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका साइड मानते हैं हम ए है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो क्योंकि चारों साइड्स बराबर होंगी ए होगा, तो ये आगे साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डायगोनल का क्या फार्मूला होता है, डायगोनल निकालने का फार्मूला हमारे पास है, डायगोनल निकालने का फार्मूला हमारे पास है वो है साइड रूट 2। ठीक है, क्या फार्मूला है, साइड रूट 2। साइड कितना आ गया हमारे पास, साइड है हमारे पास ए रूट 2। हमें निकालना एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द डायगोनल। क्या निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करना है, डायगोनल। तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है ए स्क्वायर, डायगोनल हमारे पास है ए रूट 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन रूट 2, क्योंकि एक ए कट जाएगा तो एक ए बच जाएगा इधर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए अपॉन रूट 2। हमारे जो ऑप्शन है उसमें ए रूट 2 हमने कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जो ऑप्शन हैं वो हमने वो ठीक नहीं ले रखे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की हम साइड ले लेते हैं, साइड हम ले लेते हैं रूट 2। ठीक है, अगर साइड रूट 2 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बाई रूट 2। तो ए हमारे पास साइड इसमें क्या है रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन अपना ई भी रख लेते हैं, ये आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डायगोनल ऑफ ए जो स्क्वायर है वो दे रखा हमारे पास 6.5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ये ड्रॉ किया हमने स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास कितना 6.5 रूट 2 सेंटीमीटर, रूट 2 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल किसके, डायगोनल का क्या फार्मूला है, डायगोनल होता है हमारे पास साइड और रूट 2। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास डायगोनल दे रखा कितना 6.5 और रूट 2 इक्वल टू साइड और रूट 2। ठीक है, और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये साइड कितनी आ जाएगी 6.5, यानी हर एक साइड कितनी है 6.5 है। हमें निकालने के लिए बोला व्हाट इज इट्स एरिया। तो एरिया का फार्मूला है,
एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास आ गई 6.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5 इंटू 6.5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये एरिया हमारे पास। ठीक है। और दूसरा पूछा पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला स्क्वायर का, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। तो साइड हमने कितने ली है, साइड ली हमने 6.5, तो ये कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 24 और 2, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो एरिया हमारे पास कितना आ गया 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका पेरीमीटर आ गया वो आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास फिगर ये दे रखी है, 5 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, और ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बोला गया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का जो एरिया है वो निकालने के लिए दिया गया है। एक तो तरीका है कि हम इसका पूरे का एरिया निकाल लें और उसको हाफ कर दें, तो ये आ जाएगा, या तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से चलें तो ये हाइपोटेन्यूज मान लें, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट 3 ये आ जाएगा, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, या तो उस तरीके से निकाल लें, तो कोई ना कोई तरीका हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के तरीके से निकालते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया रेक्टेंगल का। हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल BCD का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा ABCD, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू कितना निकाला था, ये हमने एरिया निकाला था 15, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो उस तरीके से देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता। हमें जो डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो ये क्या आता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना था, बेस है 5 और हाइट है 3, तो वही आ जाएगा 15/2 कितना आ जाएगा 7.5 ही आएगा। दोनों तरीके से आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, अब लास्ट